या तो खूब सारी गालियाँ दो या चुपचाप आप कमरे में बंद होकर रहो, क्योंकि बुरा लगता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बारिश की वजह से यहाँ पर की मिट्टी में थोड़ा सा कीचड़ हो गया था और यहाँ से नाना का पैर फिसल गया, फिर चोट आई थी और पैर में मोच भी। खैर, इस वजह से दूसरे तीसरे दिन मैंने उठते ही इस चीज का व्यवस्था जमाया। घर सुबह भी गई थी पर खाना बनाने का मूड नहीं किया और गुस्सा से लौट आई। रात को एक रोटी भी खा नहीं पाई। हेलो मित्रों, मेरे डे 3 में आप लोगों का स्वागत है। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। आज मैं 6:30 से लगभग आसपास उठी थी और मुझे नींद आ रहा था पर मैं नहीं सोना चाहती थी और मैं नहीं सोई। कल रात को मैं ऐसे बारिश और बादलों के गड़गड़ाहट गरजने तड़कने की वजह से थोड़ा सा डर गई थी। अभी तक मैंने अपना बेड वगैरह सही नहीं किया है। मेरे लाइफ में पढ़ाई करने के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ाई किया। थोड़ा सा टेस्ट भी दिया हिंदी के। कुछ क्वेश्चन मुझे थोड़े से नए लगे, उन्हें साइड में लिख भी लिया मैंने। वैसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो हम किसी को पीट देते हैं, चीखते चिल्लाते हैं या कोई सामान फेंक देते हैं। मतलब बस मन का जो कड़वाहट है, गुस्सा है, वो निकल जाए एट अ टाइम, हम थोड़ा शांत हो जाते हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। अभी ना पिछले आधे घंटे से मुझे इतनी जोर का गुस्सा आ रहा है, इतना मतलब मैं शब्दों से कैसे बताऊं। लेकिन मैंने किसी को एक शब्द नहीं कहा, किसी से कोई अनबन नहीं, किसी से कोई अनाप शनाप बातें नहीं, कोई चीज़ तोड़ना फोड़ना नहीं, किसी को पीटना नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। और ये ना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से इस तरीके की चीज़ें करती हूँ हमेशा, पर ऑलमोस्ट बहुत बार मैं अब ये करने लगी हूँ। उम्म, कई बार ना लोग आपको परेशान होता देख खुश हो जाते हैं, चाहते हैं कि आप गुस्सा करो, रो, चिल्लाओ, चीखो। तो शायद उनको ये सारी चीज़ें देख कर ना अच्छा लगता है, उनके मन को सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप उनके इस जो रिवॉर्ड प्रोसेस है कि ये सारी चीज़ें देखकर उनके माइंड को रिवॉर्ड मिलता है कि हाँ अब खुश रहना है, ये सामने वाला बंदा परेशान है। तो ऐसे लोगों को बिना रिएक्ट का आप शांत रहकर हैंडल कर सकती हैं। उनके माइंड में रिवॉर्ड सिग्नल ही मत जाने दो। अम, कल की मैं एक बात बता रही हूँ मैं। जनरली अभी तक ना मुझे किसी चीज़ से तकलीफ़ होती थी तो मैं बस भें 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 रोती थी। कल मैंने वो ना करके प्रतिक्रिया दिया और एंड में मुझे इतना हँसी आ रहा था मुझे अपने हरकतों पे कि मैं किसी को इतना हद तक परेशान कर सकती हूँ। और वो चीज़ें ना मैं मज़ाक से नहीं, मतलब ऐसे सीरियस होके नहीं कर रही थी। मैं वो सारी चीज़ें मज़ाक-मज़ाक में कर रही थी। एक्चुअली ये होता है ना कि आप अपनी अच्छाई से बहुत खुश हो, लेकिन लोग आपकी सेंसिटिविटी का मतलब जो आप सेंसिटिव हो ना, उसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपके इमोशंस से खेलते हैं। और ये वो जानबूझ के नहीं करते हैं, पर उनके माइंड को ना हैप्पीनेस फ़ील होता है ये सारी चीज़ें करने से, तो लोग करते हैं। खैर अभी मैं घर तो गई थी और घर से ही मुझे गुस्सा आ रहा था, फिर मैं चुपचाप आ गई। मेरी स्थिति पता नहीं किन लोगों के साथ मैच करती है। शायद उन लोगों के साथ जो बेरोज़गार हैं या फिर मेरी उम्र की लड़कियां जो कुंवारी हैं, मैं नहीं जानती, क्योंकि सबका सिचुएशन बहुत अलग है। लेकिन सच बताऊं, मुझे बहुत सारी चीज़ों से इतना तकलीफ़ होता है कि बताने में भी कभी कभी शर्म आता है कि मैं ऐसा कैसे फ़ील कर पा रही हूँ।
क्योंकि मेरे पास एक्सप्लेनेशंस भी नहीं होते। हो सकता है मेरा खुद के लिए खाना बनाना या फिर सारी चीज़ों को अलग से सोचना गलत हो, मानती हूँ। लेकिन किसी को खिलाकर गिनवाना आई थिंक गलत है, कभी भी सही नहीं है। आप किसी के लिए हर एक चीज़ करो, अपनी अपनी इच्छाओं की चीज़ों को छोड़ो, अपनी कुर्बानियाँ दो, और लोग लास्ट में ये कह दें कि तुम कुछ भी नहीं करती। दिस इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। मैंने इतना बड़ा डिसीजन बहुत बार सोचने के बाद और बहुत बार ऐसा महसूस करने के बाद किया, क्योंकि इससे पहले कई बार मुझे इतना तकलीफ़ हुआ है जो कि हर बार मैं नहीं बताती। खैर, जब मैं लौटी तब वैष्णवी हल्ला कर रही थी और मुझे आवाज़ देकर बताई कि देखो दीदी, पापा मेरे लिए किचन सेट लेकर आए हैं और मैं खुश हूँ कि कभी मुझे ये सेट नहीं मिला, और इस वजह से मेरा सोच थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने का हुआ। भाई यहाँ इतना खतरनाक बारिश हो रहा है, इतना खतरनाक कि डर से ही हालत ख़राब हो गया। वो देख सकते हो, खड़ी हुई दिख रहा होगा। और लाइट भी कटा हुआ है, तो अपने पास कोई मतलब वो नहीं है। डर भी लग रहा है, गर्मी भी लग रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकल रही हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं घर में कौन उठा। नानी नाना उठे होंगे, पर अंधेरे में वो भी रूम में ही रहते हैं। डरते डरते मैं थक चुकी थी, इसलिए मैं बारिश के साथ खेलने चली गई। थोड़ा सा देखा मैंने चारों तरफ बारिश ही बारिश, घर के अंदर भी पानी, इसलिए चुपचाप रूम में आ गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जब सुबह में उठी थी ना 4 बजे, मुझे पढ़ने की बहुत अच्छी इच्छा हो रही थी, पर लाइन नहीं था। फिर मैंने क्या किया कुछ नहीं किया। थोड़ी देर में सोचती रही कि मैं अब क्या करूं। फिर मैंने बाहर जाने का सोचा, मैं रूम से बाहर निकली। फिर उसके बाद मैंने देखा कि बारिश हो रही है काफी ज्यादा, जबकि मुझे रूम से पता चल रहा था कि बारिश हो रहा है। अब रात के मतलब सुबह के 4 बज रहे थे, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा था, बस थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। और कंटिन्यूसली 1.5 घंटे से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। वैसे एक और घटना हुई थी। गर्मी में मैंने एक दिन पानी चालू कर दिया था और एक दिन मैंने आज बारिश में पंप चालू नहीं किया। दोनों वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा डांट पड़ा, और जिसकी वजह से यहाँ का मोटर फिनिश हो गया। मतलब अगर हम पानी कहीं से काम चलाते थे, वो कुआं था, और कुआं का मोटर लापरवाही की वजह से कह सकते हैं, या हैवी रेनफॉल की वजह से खत्म हो गया। पानी पानी में डूब गया मोटर और खत्म। फिर मैं घर गई थी, खाना बनाकर आई, और ये भाई नहा कर भी मैं आई। कल गुरुवार है, शायद मैंने बाल धो दिया। आप लोग चाहो तो मुझे इगोइस्टिक पर्सन कह सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर मुझे जो चीज़ हर्ट करता है ना, मैं कसम से बता रही हूँ, मैं वो छोड़ देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने बोला ना कि मैं खाना खुद बनाऊँगी। चावल जाने के बाद मैंने बनाया, सब्जी मतलब चटनी बनाया मैंने, टमाटर काटा, इवन सब्जी मैंने डाल दिया था। नहाने गई, पर मैंने नहीं बनाया वो सब्ज़ी, और मेरे पास ऑलरेडी रात की सब्ज़ी रखी हुई थी, चटनी। तो मैं आ गई, और ये देख सकते हो, 1 मिनट में बैक करके दिखाती हूँ। सीरियस, मैं खाना खा रही हूँ। आफ्टर माई लंच मैंने अपना टेबल और रूम अच्छे से साफ़ किया था। दिन में पढ़ाई करने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे बहुत रोना आ रहा था। पता नहीं, ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैं ही गलत हूँ, पर ऐसा नहीं था। क्योंकि हर बार अगर सेम चीज़ें हों और आप खुद को ही ब्लेम करो, खुद ही झुक जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। आप कई बार गलत नहीं होते। आपने जो बोला है वो गलत नहीं है, आपने जो सुना है अपने लिए वो भी गलत नहीं है, आपने जो फील किया, आपको जो हर्ट हुआ है वो मायने रखता है। और अगर आप कभी भी अपने सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करते हो किसी के लिए, और वो आके आपको ये कहे कि तुमने कुछ नहीं किया, तो दिस इज़ कम्प्लीटली गलत। एक सैनिक, एक वॉरियर मतलब अपने आप को प्रिपेयर करता है ना। हंसी आ रहा है, पर
बिल्कुल हंसने का मूड नहीं है, डर था। और फिर से वही चीज़ हो रहा है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फाइन एंड आई एम हैप्पी। ये तीनों फॉर्मूला अप्लाई करते हुए मैं खुद को प्रिपेयर करके अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनको अपने मायके आना था और वो रात को अकेले आने से डरती है। उनका थोड़ी देर पहले कॉल आया था। मम्मी फ़ोन करती है तो कहती है नाना को बोलना बास के पास लेने आएंगे, वो जहाँ पे मैं बैठती हूँ, क्योंकि उस जगह पे मम्मी को अति वाला डर लगता है। मम्मी रात को आती ही नहीं है अपने मायके, आएगी भी तो स्कूटी से। दिन में भी आती है तो स्कूटी से ही आती है, और रेयर ऑफ द रेयर केस में वो इधर से उधर पैदल आती है। मैंने कहा मैं आ रही हूँ लेने, हम जा रही हूँ लेने। इसीलिए मैं सोच रही थी कि भाई मेरी हालत ठीक ठाक है ना, देख के सीधे ये हो रही थी, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ तक पिंकी छोड़ने आई थी और यहाँ से मैंने मम्मी को रिसीव किया। खैर, इस जगह पर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता और ये मेरा रोज़ का हैबिट है। इवन मैं रात के 11-12 बजे तक भी अकेले आ जाती हूँ। मम्मी यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और इस चीज़ को लेकर एक बार और मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड फील होने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी और अभी भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये क्लिप देखकर। खैर, फिर मुझे लगा कि शायद मम्मी मेरे आहट से चीज़ों को समझ ना जाए, इसलिए मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा सब कुछ ठीक है खुद से, और मैं चुपचाप सोने की कोशिश करने लग गई। खैर, ये क्लिप सुबह की थी और मैंने अपने साथ मम्मी को उठाया, पर मम्मी नहीं उठी और मम्मी थोड़ी देर के बाद उठी। फाइनली ये डे 6 था और मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें ये वाले दिन पर रिकॉर्ड किया था ना कि A to Z जितने भी लोगों के मन में डाउट्स होते होंगे मुझे देखकर, वो क्लियर हो जाता। पर मुझे बाद में ये लगा कि मैं गलत हूँ। मुझे जो भी गलतियाँ हैं वो अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें सबके सामने कही जाए। एज माई मैच्योरिटी, आई थिंक चीज़ों को नॉर्मल रखना चाहिए। कुछ करने का सपोर्ट कर रहा है। देखो, मेरे टाइम पे जब मुझे कुछ करना था ना, मेरे घर की स्थिति इतनी गंदी थी कि हमें हर एक चीज़ के लिए सोचना पड़ता था। हर एक चीज़, मतलब आज जो चीज़ मैं कई बार अपने पेरेंट्स से बिना पूछे ख़रीद लेती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, मेरे पास वो 100 रुपये भी नहीं होते थे। अगर घर की बड़ी बेटी एक भी गलत काम कर लेना तो पूरी की पूरी घर की लड़की समाज ही गलत हो जाएगी। ये कोई नहीं देखता कि किसने क्या किया है, पर अगर कोई खुद को संभाल कर सारी चीज़ों में परफेक्ट बनकर दिखाए और किसी की इतनी हिम्मत तक ना हो कि उस पर कोई उंगली उठाया जाए और लोग फिर ये कह दें कि तुम कुछ नहीं करती, सारी आज़ादी उसके बलबूते ही मिली हो। लगभग 1 साल हो गए मुझे 3 किलो वेट गेन करने में और फाइनली वो 3 किलो भी एक झटके में चला गया।